नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए, यूपी पीसीएस 2022 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम 12 जून को होना है और बेहतरीन तैयारी के लिए अब आपके पास लगभग 45 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। अब कई लोगों को घबराहट के कारण नींद आना भी बंद हो रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप चैन की नींद भी लेंगे और साथ ही प्रीलिम्स एग्ज़ाम को भी आराम से क्वालिफाई करेंगे। बस आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना होगा। आपको बता दूं कि मैंने इसी स्ट्रेटजी से पढ़कर कई बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। ये मेरे मेंस के एडमिट कार्ड हैं जो मैं अभी दे चुका हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नितेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल लिब्रो वर्ल्ड। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स एट्सेट्रा जो सब्जेक्ट हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बता रहा हूँ, जिन्हें जो जो ये टॉपिक्स हैं इन्हें आपको कम्प्लीटली तैयार करना है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालाइज किया है और ये एक बात नोटिस की है कि ये वही टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पॉलिटी से शुरुआत करते हैं। पॉलिटी में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन से आर्टिकल में किस बात को कहा गया है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक तरफ आर्टिकल दे दिए जाते हैं और दूसरी तरफ आपको उससे जो है मैच करने के लिए दे दिया जाता है कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो है शेड्यूल्स एंड पार्ट्स, मतलब कि कौन सी अनुसूची में क्या कहा गया है और कौन से भाग में किस चीज के बारे में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 18 है जिसमें आपातकाल के बारे में कहा गया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 42nd अमेंडमेंट हो गया, 44th अमेंडमेंट हो गया, राइट टू एजुकेशन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन से अमेंडमेंट में क्या हुआ। इसके अलावा आपको जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि हमारे जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कितने प्रकार के हमारे जो न्याय हैं वो कितने प्रकार के न्याय हैं आदि, मतलब जो ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। ऐसा नहीं है कि आपको इनको पूरा पूरा याद करना है, बस आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि कौन से आर्टिकल में क्या कहा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर के शायद क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि जो पंचायत हैं, पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो ये आर्टिकल 40 हमें ध्यान होना चाहिए कि आर्टिकल 40 के हिसाब से ही जो पंचायत हैं उनका गठन होता है। तो ऐसे कई सारे जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जिनमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज भी शामिल है, तो आपको उन्हें याद रखना है। इसके अलावा आपको पार्लियामेंट से, जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है और उसकी क्या शक्तियां हैं, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको जो पंचायती राज संस्थान है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हमारी जुडिशरी से संबंधित जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जैसे केशवानंद वाद हो गया, मिनर्वा मिल्स वाद हो गया इत्यादि, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए और इनकी टाइमलाइन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा वाद पहले आया, कि केशवानंद पहले आया कि मिनर्वा मिल्स पहले आया। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए। अब जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मैपिंग पर विशेष ध्यान देना है। मैपिंग के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि कौन कौन से वाटरफॉल्स कहाँ कहाँ पे हैं। इसके अलावा माउंटेन्स कौन कौन से कहाँ हैं, डेजर्ट्स कहाँ हैं, वॉल्केनोज, जो इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज जो अभी न्यूज़ में हो वो पढ़ना है। इसके अलावा लेक्स, खास तौर से जो अफ्रीका में लेक्स हैं जैसे विक्टोरिया हो गया, टांगनिका हो गया एट्सेट्रा, जो लेक्स हैं इनके बारे में पढ़ना है। साथ ही जो ये लेक्स हैं किन देशों की सीमाओं को छूती हैं उन्हें भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ओशन करंट्स हैं जैसे हिंद महासागर की धाराएं हो गई, प्रशांत महासागर की धाराएं हैं, इन सब के साथ ही आपको लोकल विंड्स, इन सबको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जैसे ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी, इनके जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है।
फिर रिवर्स और जो इंस्टीट्यूट्स हैं और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, जैसे नाटो है, WTO है, या फिर जो भी अभी वर्तमान में जो न्यूज़ में हो उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इन सब के साथ ही आपको जो महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं, खास तौर से जो पूर्वोत्तर भारत है, उस पूर्वोत्तर भारत में जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं आपको उनके बारे में बिल्कुल स्पेशली पढ़ के जाना है। इसके साथ ही जो सेंसस 2011 में उसमें क्या स्थिति है यूपी की और पूरे भारत की, उसे आपको पढ़ना है। और जो कैपिटल्स हैं खास तौर से अफ्रीकन कंट्रीज की, उनको आपको एक बार बहुत अच्छे से मैप पे देखना है। इसके बाद एनवायरनमेंट में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो अभी न्यूज़ में है उनके बारे में पढ़ना है। और जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। तो आपको जो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स जो न्यूज में रहते हैं और जो उसमें न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, उन्हें आपको ध्यान से देखना है और उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो कन्वेंशंस हैं और उनसे जो आउटकम्स निकल के आए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। एनवायरनमेंट में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा गोल नंबर क्या कहता है। इसके अलावा प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी होगी तो अच्छा रहेगा। और फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थ डे कब मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर हैं उसमें ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब शुरुआत किया गया था, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कब शुरुआत किया गया था। तो आपको जो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं इन्हें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। इसके बाद बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्पेस मिशन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन से देश ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है और इसमें कौन कौन सी जो एजेंसी है वो पार्टनर हैं। इसके अलावा जो डिफेंस रिलेटेड जो न्यूज़ है उस पर भी आपको ध्यान देना है, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी मिसाइल लॉन्च की गई है और यह मिसाइल सबसोनिक है या सुपरसोनिक है और इसकी रेंज क्या है। इसके साथ ही आपको बेसिक साइंस की जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे कि विटामिन्स के बारे में हो गया, मिनरल्स के बारे में हो गया, और इसके साथ ही जो डिसीजेज हैं उनके कॉजेस क्या हैं, इन सब के बारे में आपको पता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो अंतर्गत आपको जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसमें आपको अकबर, जैसे मुगल काल है, मुगल काल में अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन पे विशेष फोकस करना है। इसके साथ ही आपको बुद्धिज्म, जैसे बुद्धिज्म में कौन कौन सी जो मीटिंग है वो कहाँ कहाँ हुई थी, और उसमें जो राजा था, राजा कौन था, और उसका जो अध्यक्ष है, उस जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में जो अध्यक्ष है उसके नाम आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो बैटल्स हैं, जो युद्ध हुए हैं, उनकी डेट्स या टाइमलाइंस को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मैचिंग में ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे गवर्नर जनरल हो गए, वायसराय हो गए, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसके साथ ही जो फोक सॉन्ग्स हैं, फोक डांस हैं यूपी के, और खासतौर से जो अपना नॉर्थ ईस्ट है वहाँ के जो फोक सॉन्ग और फोक डांस हैं, इन पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, कि करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है। जो लेटेस्ट इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स आई हैं इसमें इंडिया की रैंक और जो टॉप 3 कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको पता करना है। और साथ ही जो इंडिया की रैंक है वो प्रेजेंट ईयर में क्या है और लास्ट ईयर में क्या रही थी, वो दोनों चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मीटिंग्स कहाँ होने वाली है, और साथ ही जो टेनिस हो गया, टेनिस जैसे टेनिस में जो होने वाले जो जैसे फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, इसका जो विनर है वो विनर कौन है और वो किस देश से रिलेटेड है। ये नया ट्रेंड है जो यूपी पीसीएस पूछने लगा है। इसके अलावा जो आपका उपविजेता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि वो किस देश का है। इसके साथ ही जो फुटबॉल और क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाले हैं वो कहाँ होंगे और उसमें कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, और साथ ही जो ओलंपिक्स हैं, ओलंपिक्स में जो मेडल जीते हैं भारत ने, उन खिलाड़ियों के नाम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित हैं। इसके अलावा जो नेशनल अवार्ड्स हैं, जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री, और जो भी ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, इन सब अवार्ड्स के विजेता के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो ऑस्कर्स हैं, ऑस्कर्स और बाफ्टा पुरस्कार हैं, इनके बारे में, साथ ही जो रामसर साइट्स हैं उसमें यूपी की कितनी साइट्स हैं और कहाँ कहाँ हैं, और उसके अलावा जो यूपी की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, जो, और साथ ही जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐशगाबाद एग्रीमेंट है, इन सब के बारे में। और जो भारत ने अभी लेटेस्ट जो अभी एग्रीमेंट किए हों, जैसे नीदरलैंड्स के साथ हो गया, डेनमार्क के साथ हो गया, यूके के साथ हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, तो इन एग्रीमेंट्स को भी आपको एक बार
मतलब एक सरसरी निगाह से देख के जाना है कि अगर ये पूछ लेता है इनसे क्वेश्चन कि ये एग्रीमेंट किस देश के साथ किया गया है या किसकी पार्टिसिपेशन है इस एग्रीमेंट में, तो आपके मतलब ये क्वेश्चन आपके गलत ना हो। और लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जो मैंने ये टॉपिक बताए हैं, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं और ये टॉपिक जो हैं ये आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।